और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, खोड़ा के सूर्या हत्याकांड में इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया असद। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई। पुलिस ने असद पर रखा था 50,000 रुपए का इनाम। एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। असद का साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ये बड़ी खबर आ रही है गाजियाबाद से, जहां पर मुख्य आरोपी असद एनकाउंटर में ढेर हो गया है। खोड़ा के सूर्या हत्याकांड में ये बड़ी खबर, यहां पर एनकाउंटर में आरोपी असद को ढेर कर दिया गया है। तो पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया है असद। दोनों तरफ से करीब 10 राउंड फायरिंग हुई थी। पुलिस ने असद पर 50,000 रुपए का इनाम रखा था। तो एनकाउंटर में एक पुलिस कांस्टेबल भी घायल हुआ है। असद का साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा। ये बड़ी खबर आ रही गाजियाबाद से, जहां पर आरोपी असद का एनकाउंटर हो गया है। तो सूर्या हत्याकांड में सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग, सूर्या हत्याकांड में सभी आरोपियों के एनकाउंटर की मांग की जा रही है। बड़ी खबर, सूर्या चौहान की मां ने सभी के एनकाउंटर की मांग की है। आरोपियों के घर बुलडोजर कार्रवाई की मांग भी की गई है। असद का साथी मौके से फरार होने में कामयाब रहा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो असद का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन बाकी आरोपियों को भी बख्शा नहीं जाए, ये कहना है सूर्या चौहान की मां का। उनका भी एनकाउंटर किया जाए, आरोपियों के घरों को बुलडोजर से हटा दिया जाए, बुलडोजर कार्रवाई की जाए, ये जो है यहाँ पर सूर्या चौहान की मां मांग कर रही है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनाते हैं आपको। हमारी ये एक मांग पूरी हुई है, वो हुई अभी मेरे आगे तस्वीर नहीं आई है। ठीक है, मुझे तस्वीर देख लेंगे तभी मुझे तसल्ली आएगी। पूरी अभी संतुष्ट हैं, पर पूरी संतुष्टि नहीं। जब तक हम तस्वीर नहीं देख लेंगे और जिन सातों का इसी तरह हाल नहीं हम देख लेंगे, इन सातों का भी इनकाउंटर इसी तरीके से किया जाए और सातों के घर पे बुलडोजर चलाना चाहिए। तो असद के एनकाउंटर पर सूर्या चौहान की मां का बयान सामने आया है। पीड़ित मां ने सीएम योगी और पुलिस का आभार जताया है। असद के एनकाउंटर पर सूर्या चौहान की मां का बयान, पीड़ित मां ने सीएम योगी और पुलिस का आभार जताया। जिस तरह से मांग की जा रही थी मां की तरफ से कि यहां पर आरोपियों का एनकाउंटर किया जाए, अब असद के एनकाउंटर के बाद पीड़ित मां ने सीएम योगी और पुलिस का आभार व्यक्त किया है। उससे हमारा कहना है कि हमारे मोदी योगी और मेरे पुलिस डिपार्टमेंट और मेरे जो मीडिया वाले हमारे परसों से हमारे साथ हैं, उन लोगों की सहायता से हमारी आवाज उठी हुई और हमारे बच्चे को इंसाफ मिला, इसलिए सबको धन्यवाद। और हमारी जो 6 बंदे बचे हैं उनके 6 पे बुलडोजर चलना चाहिए। यहाँ किराए का हो, गांव में मकान हो तो गांव में बुलडोजर चलना चाहिए और 6 की मृत्यु होना चाहिए जैसे असद की हुई है। जैसे मेरे बच्चे को असद ने मेरा घर का चिराग छीना है ना, ऐसे ही सातों का सत्यानाश होना चाहिए। सूर्या चौहान की मां का बयान, और ऐसे में 3 तस्वीरें समझिए। 28 मई को सूर्या पर चाकू से हमला हुआ था और 29 मई को इलाज के दौरान सूर्या की मौत हो गई थी। 31 मई आरोपी असद का एनकाउंटर किया गया। पुलिस मुठभेड़ में असद मारा गया है। मां की मांग है कि बाकी आरोपियों को भी बख्शा ना जाए, उन्हें भी एनकाउंटर किया जाए। तो तस्वीरें देखिए, 3 तस्वीरें हैं। 28 मई को जब ये पूरी घटना जो है घटी थी, सूर्या पर चाकू से हमला हुआ था बकरीद के मौके पर। 29 मई को सूर्या की मौत हो जाती है और 31 मई को आरोपी असद का एनकाउंटर होता है। ऐसे में जो पीड़ित मां है वो यहां पर लगातार सीएम योगी से गुहार लगा रही है, बाकियों को भी ना बख्शा जाए। पुलिस को आज ये सूचना प्राप्त हुई थी कि असद अपने कुछ साथियों से मिलने के लिए थाना खोड़ा क्षेत्र में आने वाला है और उनसे कुछ पैसे लेकर के फिर वो बाहर भागने की फिराक में था। पुलिस द्वारा इस सूचना के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार कॉम्बिंग की जा रही थी और बैरियर लगाकर चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में वसुंधरा क्षेत्र में ये असद अपने एक साथी के साथ बाइक से आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है और चेतावनी दी जाती है। असद के द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की जाती है और प्रतिरक्षा में पुलिस की टीम के द्वारा जवाबी फायरिंग होती है, जिसमें असद को गोली लगती है। पुलिस द्वारा तत्काल असद को इलाज के लिए नज़दीकी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। इस पूरे एक्सचेंज ऑफ फायर में हमारा जो एक कांस्टेबल है थाना खोड़ा क्षेत्र का, वो भी घायल होता है, उसको भी इलाज के लिए तत्काल हॉस्पिटल भेजा जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में जो असद का दूसरा साथी था वो भागने में कामयाब रहता है।
असद के पास जो बाइक थी वो बरामद होती है और जो उसकी कंटीमेट पिस्टल है वो उसको भी बरामद कर लिया गया है। सभी पक्षों की गंभीरता से जांच करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो हेड सुशील तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। सुशील जी, देखिए पूरा जो मामला सामने आ रहा था काफी एक तरह से संवेदनशील मामला ये रहा और ऐसे में लगातार यही मांग की जा रही थी पीड़ित की मां की तरफ से, जिस तरह से पीड़ित मां ये कह रही थी कि यहाँ पर किसी भी तरह से आरोपी का एनकाउंटर हो, सिर्फ एक नहीं बाकी जितने 6 आरोपी हैं उनको भी ना बख्शा जाए, लेकिन कम से कम यहाँ पर कुछ राहत इस पीड़िता को मिली होगी, इस पीड़ित मां को मिली होगी जिनके घर का चिराग बुझ गया। बिल्कुल गीतू, ये बहुत ही संवेदनशील मामला था। इस मामले में लगातार अगर देखा जाए पुलिस ने 3 कल गिरफ्तार भी किए। उसके बाद जब इनकाउंटर हुआ, इनकाउंटर में असद ढेर हुआ और सबसे बड़ी बात है योगी जी ने इस मामले को संज्ञान लिया। योगी जी ने बाकायदे जो जे रविंदर गौड़ है कमिश्नर गाजियाबाद, उनको फटकार भी लगाई, उनसे कहा कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और काफ़ी नाराज़गी व्यक्त की उन्होंने। तो ऐसे में नाराज़गी जब व्यक्त हुई है पुलिस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई। यहाँ तक कि जो असद था उसको 2 थानों की पुलिस ने घेर के जिस तरह घेराबंदी की, असद ने उन पर गोलियां चलाई और वहाँ पर उसको ढेर कर दिया गया। तो ये पूरी घटना जो है बहुत ही गंभीर थी, क्योंकि जिस तरह जो सूर्या था, सूर्या को जिसमें घर बुला के मारा गया, उसकी हत्या की, उसके बाद माँ लगातार इनकाउंटर की बात कर रही थी, लगातार जो बुलडोजर कार्रवाई की बात कर रही थी। पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए जिस तरह कल असद का इनकाउंटर किया और साथ में पुलिस ने यह भी भरोसा दिलाया है कि कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी इसमें अपराधी बचे हैं, अब एक अपराधी कल फरार हो गया, उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। और यहाँ तक कि जो बुलडोजर एक्शन की बात है, हो सकता है ये एक्शन हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी जो पूरी घटना है इस पर योगी जी खुद इस पर निगाह लगाए हुए हैं। यहाँ तक कि कल उन्होंने साफ निर्देश डीजीपी को दिए थे, जो 3-4 जिले उसमें उन्होंने बाकायदे गाजियाबाद का नाम लिया था कि गाजियाबाद में जिस तरह ये क्राइम कंट्रोल है, लगता है यहाँ के जो कमिश्नर है उसको संभाल नहीं पा रहे हैं। तो जब कड़े निर्देश दिए उसके बाद से लगातार पुलिस एक्टिव है, लगातार घेराबंदी कर रही है। और माँ ने भी योगी जी को धन्यवाद दिया और कहा कि योगी जी ने कम से कम मेरी बात सुनी और इनकाउंटर हुआ। और इनकाउंटर में जिस तरह असद जो कि बहुत ही खतरनाक अपराधी था, खोड़ा की बात करें तो अपराध की दुनिया में जो खोड़ा है वो काफ़ी उसका नाम भी है कि खोड़ा में तमाम अपराधी भी हैं, अपराधीकृत होते हैं। यहाँ तक कि जब जिस दिन ईद थी, ईद के दिन तमाम सुरक्षा की बातें हो रही थी, तमाम पुलिस व्यवस्था की बातें गीतू हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी ये घटना हो गई तो उस पर कहीं ना कहीं पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो गए थे गीतू। बिल्कुल, और ऐसे में सुशील जी हमारी टीम भी लगातार मौके पर मौजूद रही, जो पीड़ित मां है उनसे बातचीत की, उनका यही कहना था कि इंसाफ होना चाहिए, खून के बदले खून की मांग की जा रही थी। जो बाकी रिश्तेदार थे, जो बाकी हिंदू संगठन के लोग थे, वो गुस्से में थे और लगातार ये जो मांग की जा रही थी, हम भी कोशिश कर रहे थे सरकार तक ये आवाज पहुंचे, पीड़ितों की आवाज पहुंचे और इस तरह की जो खबरें हैं आगे से आनी बंद हो जाए, इस तरह से इन अपराधियों के साथ व्यवहार होना चाहिए। तो ऐसे में सुशील जी, क्योंकि कल लगातार जिस तरह से हमने देखा कि पूरा घटनाक्रम चल रहा था, आरोपी फरार हो जाते हैं, पुलिस बड़े बड़े दावे कर रही थी लेकिन ढूंढ नहीं पा रही थी, और ऐसे में जो लोग थे, जो यहाँ पर आसपास पीड़ितों के परिवार से जुड़े हुए लोग थे, वो लगातार ये सोच रहे थे कि शायद पुलिस अपनी कार्रवाई सही तरीके से नहीं कर रही है। बिल्कुल गीतू, जिस तरह इंडिया डेली की टीम लगातार इस खबर पर बनी हुई थी, ग्राउंड जीरो लेवल पे बनी थी, ग्राउंड जीरो बनी हुई थी और साथ में लगातार इस पर जो पीड़िता है, पीड़िता है, जो उनकी माँ, जो सूर्या मारा गया उसकी माँ से लगातार वहाँ जाके वहाँ उनसे बात भी कर रही थी, तमाम जो घटनाक्रम को पूरा दिखा रही थी। तो इससे कहीं ना कहीं असर पड़ा और असर पड़ने के बाद इस पर कार्रवाई हुई, क्योंकि जिस तरह पहले पुलिस पे आरोप लग रहे थे पुलिस कड़ी कार्रवाई नहीं कर रही है, माँ बहुत नाराज थी जो सूर्या की माँ, लेकिन उसके बाद अब सूर्या की माँ जिस तरह उसको लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई की है, योगी जी ने भी कम से कम बात सुनी है, तो जो पूरा माहौल था बहुत खराब था और जिस तरह हत्या हुई बहुत ही संवेदनशील था। तो इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस एक्शन मोड में है और लगातार कार्रवाई कर रही है और पुलिस के अधिकारी लगातार इस मामले को संज्ञान ले रहे हैं। और अगर देखा जाए और ऐसे में जो फरार आरोपी हैं उन्हें भी पुलिस तत्परता से ढूंढ रही है, यही कह सकते हैं। धन्यवाद करना चाहेंगे आपका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।